नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे गाय और भैंस में क्या अंतर है और आपको गाय अपने डेयरी फार्म में गाय रखनी चाहिए या भैंस रखनी चाहिए। गाय का मतलब है जो विदेशी नस्ल की गाय होती हैं, जैसे एचएफ की हो गई, जर्सी की हो गई, तो आपको कौन सी नस्ल की गाय रखनी चाहिए ये हम आपको बताएँगे। आपको भैंस रखनी चाहिए या दोनों में से हम आपको बताएँगे कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जो ज़्यादातर हमारे युवा साथी हैं वो आजकल अगर गाय का डेयरी फार्म करते हैं तो विदेशी नस्ल की जो गाय होती हैं, एचएफ हो गई, जर्सी हो गई, उनकी तरफ ज़्यादा प्रभावित हैं क्योंकि लंबे टाइम तक और ज़्यादा दूध देती हैं। और गाय भैंस में हम अंतर बता देते हैं आपको, फिर आप ही डिसाइड कर लेना है कि आपको किस चीज़ का डेयरी फार्म करना है। तो दोस्तों पहले हम बता देते हैं आपको कि गाय और भैंस में क्या अंतर होता है। भैंस एक तो देखो पीरियड टाइम इसका लंबा होता है, 3 महीने का भी हो जाता है, 2 का भी हो जाता है और 3.5 और 4 महीने तक हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर भैंसों का 2 से 2.5 महीने का पीरियड टाइम होता है, 2.5 महीने का। और गाय का 1 महीने का हो जाता है, 15 दिन का हो जाता है, 1.5 महीने का हो जाता है। गाय लंबे टाइम तक दूध देती है। और भैंस की जो है हमें लोकल स्पॉट मिल जाती है और गाय की लोकल स्पॉट नहीं मिलती है, जो विदेशी गाय हैं ये। गाय का लास्ट तक हमारा मतलब ये रहेगा जर्सी और एचएफ। तो विदेशी स्पोर्ट जो लोकल स्पोर्ट का मतलब है कि गाय को अगर छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो लोकल में हमारे अड़ोस पड़ोस में जानकार होते हैं, वो हमें बता देते हैं कि इसका ये इलाज है, ये इलाज है, इसे ये तकलीफ़ है। लेकिन हमारे यहाँ गाय अभी कम रखते हैं, हर घर में गाय नहीं है ये जो विदेशी नस्ल की है, तो इनकी अगर बीमारियाँ होती हैं तो हमें पता नहीं चलता है और लोकल स्पोर्ट कम होते हैं इनके। आगे अगर हम बात करें तो गाय के दूध में फ़ैट कम होता है और भैंस के दूध में फ़ैट ज़्यादा होता है। तीसरा नंबर, गाय का जो दूध होता है वो सस्ता जाता है, कम रेट लगता है और भैंस का दूध ज़्यादा रेट लगता है। और गाय क्या होता है, 5-6 ब्यात होने के बाद में जो एचएफ जर्सी की गाय है वो मतलब रिपीटर होना स्टार्ट हो जाती है, कई तो 3 से चौथे में ही रिपीटर होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसकी रीसेल वैल्यू फिर बाद में बिल्कुल कम होती है। आपको कम से कम 25 से 40% ही आपको बचता है आप जब ख़रीद के लेके आते हैं और जब रीसेल वैल्यू उसकी होती है। और भैंस को आप कभी भी बेच सकते हो, सीज़न में बेच सकते हैं आप, जैसे पीरियड टाइम में बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इसे कभी भी सेल कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और गाय का तो क्या होता है, कई बार इस तरह की हो जाती है कि आपको सीधा गौशाला में छोड़ना पड़ता है, उसमें आपके पास से ही लगते हैं कुछ ना कुछ 2-4-5 हज़ार रुपये। गाय में ये नुकसान भी मोटा होता है। और आगे अगर हम बात करें इसकी अगर दूध की, तो दूध का रेट जैसे हमने बताया आपको महंगा और सस्ता। भैंस का महंगा पड़ता है, अगर 10 लीटर की भैंस और आपके पास गाय 20 लीटर की है तो उसका सेम ही रहता है, उससे भी आप इतना कमा सकते हैं। अगर आप भैंस ख़रीदते हैं तो भैंस आप कम से कम 12 से 15 लीटर की ख़रीदें और गाय ख़रीदते हैं तो आप 20 से 25 लीटर की ख़रीदें। इससे क्या होता है कि आपको इससे ही मुनाफा हो सकता है, वरना आपका डेयरी फार्म लॉस में जाएगा। तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों, अभी आप भैंस रखना चाहेंगे या एचएफ जर्सी की गाय, क्योंकि भैंस के जो डेयरी फार्म उसमें ज़्यादा लॉस होने की संभावना नहीं होती और गाय के डेयरी फार्म में ज़्यादा लॉस होने की संभावना होती है। तो दोस्तों आप मैसेज करके बताएं कि आप किस चीज़ का डेयरी फार्म करना चाहते हैं, गाय का या भैंस का। धन्यवाद दोस्तों।